हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में कैलेंडर की हमारी क्लास 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें आज हम जानेंगे मंथ कोड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मंथ कोड की बात करते हैं। तो मंथ कोड मैंने आपको बताया था कि ईयर हमारे दो तरह के चलते हैं कैलेंडर में। पहला ईयर चलता है आपका नॉर्मल ईयर और सेकंड चलता है आपका लीप ईयर। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल ईयर की अगर हम मंथ कोड की बात करें तो नॉर्मल ईयर का जो मंथ कोड होता है उसमें जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष का। इसकी ट्रिक ये होती है, जैसे 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 025 मतलब 0.5 का स्क्वायर और 036 मतलब 0.6 का स्क्वायर और 146 मतलब 12 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर और 0.6 का स्क्वायर और 146। 12 का स्क्वायर 1 4 4 0, 5 का स्क्वायर 2 5 0, 6 का स्क्वायर 3 6 146। तो हम कह सकते हैं 1 जनवरी का, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर, 146। तो ये हमें याद करना ही पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है। आप इसको 2-3 बार ढंग से अच्छी तरह से याद कर लोगे तो याद हो जाएगा ये। तो हमने देखा नॉर्मल ईयर के जो मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, उनका कोड होता है आपका 12 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर, 146। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, अब हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें लीप ईयर का। तो लीप ईयर का कुछ नहीं है, बस लीप ईयर के में ये बात मान के चलना, अगर लीप ईयर का मंथ ईयर देखें हमसे, लीप ईयर, लीप वर्ष का, तो लीप वर्ष का कुछ नहीं है। आप ये मान ध्यान रखना, जब जनवरी है, जनवरी का ये 1 है तो इसका 1 कम कर दो आप, 0 आ जाएगा। ये 4 है तो 4 में से 1 कम कर दो आप, फरवरी का आपका आ जाएगा 3, और बाकी का अप्रैल से लेके मार्च से लेके दिसंबर तक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर सबका सेम रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सामान्य वर्ष का जनवरी से दिसंबर तक और लीप वर्ष का जनवरी से दिसंबर तक। बस हमको जनवरी और फरवरी में 1 कम करना है और 4 में से 1 कम करके 0 और 3 इसका मंथ कोड होता है। बाकी कुछ भी सेम नहीं होता इसमें, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम होता है मार्च से दिसंबर तक। जनवरी फरवरी में सिर्फ 1 का गैप रहता है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं जैसे वीकली कोड की। तो संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0 0। तो अब देखो यहाँ पे मंथ कोड और वीकली कोड हर बुक में अलग अलग, हर टीचर का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई टीचर किस तरह से पढ़ाता है, कोई टीचर किस तरह से पढ़ाता है। मेरा तरीका यही है कि मेरा मंथ कोड मेरे अकॉर्डिंग ये चलता है और वीकली कोड मेरे अकॉर्डिंग ये चलता है, जो कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 15 नवंबर सन 2002 को क्या वार था, अगर ऐसा आपको निकालना है तो मैं ये तरीका फॉलो करूँगा यहाँ पे। और कुछ नहीं, मैं आपको विदिन 5 सेकंड में आपको निकालना सिखाऊंगा। आप देखना, इससे बढ़िया ट्रिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। बहुत ही कम समय, 5 सेकंड में हम वार निकालना सीखेंगे हम इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप मंथ कोड को देख लो। आप मंथ कोड हमको ये याद करने की क्यों जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका देखो यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन मंथ कोड के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जनवरी 2012 किसके समान है, जनवरी 2012 किसके समान है। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे आपको पता है 2012 क्या आपका ये लीप वर्ष है, और जब ये लीप वर्ष है तो इसका जो जनवरी महीना किसके समान है, मतलब जनवरी का एज इट इज वही तारीख वही वार, उसी तारीख पे वही वार। ऐसे सन 2012 में जनवरी के अलावा ऐसा कौन सा महीना हो सकता है। तो देखिए लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है भाई, आपका 0 होता है। तो 0 देखो आप, आपका किसका कोड आ रहा है, आपका 0। अप्रैल का भी कोड आ रहा है और जुलाई का भी कोड आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे अप्रैल, ये भी हमारा आंसर है, और जुलाई
ये भी हमारा आंसर है। मतलब अगर 5 जनवरी को आपको मंगलवार मिलेगा तो 5 अप्रैल को ही आपको मंगलवार मिलेगा, और 5 जुलाई को ही क्या मिलेगा आपको, मंगलवार मिलेगा। अगर 10 जनवरी को अगर सोमवार है तो 10 अप्रैल को सोमवार, 10 जुलाई को भी सोमवार। ये हमारा मंथ कोड होता है। तो हमने देखा 2012 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 है, तो अप्रैल का कोड 0 और जुलाई का कोड 0 और कहीं 0 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सन 2012 में जनवरी का जो तारीख और उस तारीख पे जो वार होगा वही तारीख और उस तारीख पे वही वार आपको अप्रैल और जुलाई में देखने को मिलेंगे। तो ये होता है आपका मंथ कोड। तो मंथ कोड हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी महीने का मंथ कोड अगर सेम है तो उस महीने पे उसी तारीख पे वही वार, दूसरे महीने की उसी तारीख पे वही वार मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका मंथ कोड। इस पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आगे देखना। देखो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि सामान्य वर्ष में कौन कौन सा कैलेंडर आपका सेम रहता है। तो देखिए सामान्य वर्ष में जनवरी के अलावा आपका अक्टूबर, मतलब जनवरी और अक्टूबर, ये दोनों का मंथ कोड सेम है। अगर 5 जनवरी को सोमवार तो आपको 5 जनवरी को ही 5 अक्टूबर को क्या मिलेगा, आपको सोमवार देखने मिलेगा। ऐसा सामान्य वर्ष में। और सामान्य और लीप वर्ष क्या होते हैं आपको पता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं फरवरी की। तो ये देखिए आप फरवरी में मार्च, दोनों का कैलेंडर सेम है, और 4 कौन सा कोड है, नवंबर, इनका कैलेंडर बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं जैसे अप्रैल। अगर हम अप्रैल की बात करें तो देखो अप्रैल किसके समान है भाई, आपका जुलाई के समान है। अब मैं बात करता हूं जैसे मई, तो मई किसके समान है भाई, आपका मई आपका 5 है, किसी के समान नहीं है। तो मैं देखूंगा कि किसी भी सामान्य वर्ष में मई का जो महीना होता है वो किसी के भी इक्वल नहीं होता। मतलब मई का जो मंथ होता है वो कहीं भी रिपीट नहीं होगा किसी भी सामान्य वर्ष में। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी सामान्य वर्ष में कौन सा महीना रिपीट नहीं होता। तो आपका आंसर क्या होगा, मई। फिर मैं बात करता हूँ जैसे जून, तो जून का भी कोई मंथ कोड नहीं है। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ जून और मई, ये दोनों एकमात्र ऐसे मंथ हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। फिर इसके बाद बात करता हूँ जुलाई आपका हो चुका है, ये हो चुका। अगस्त नहीं हुआ, तो अगस्त का अकेला ही कोड चलता है, अगस्त का अकेला ही कोड चलता है। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा जैसे अब सितंबर किसके समदृश्य है, सितंबर आपका दिसंबर के, दिसंबर के, अक्टूबर आपका हो गया, नवंबर आपका हो गया। तो ये आपका किसी भी सामान्य वर्ष में मंथ है कि किसी भी सामान्य वर्ष के मंथ जनवरी और अक्टूबर सेम होगा। इसी तरह से फरवरी, मार्च, नवंबर सेम होगा, अप्रैल, जुलाई सेम होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो महीना किसी भी सामान्य वर्ष में दूसरे महीने के समतुल्य है, बराबर है, तो उस महीने की उसी तारीख को वही वार आपको दूसरे महीने की उसी तारीख को वही वार आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से हम लीप वर्ष की निकाल सकते हैं। तो लीप वर्ष में आप देख लेना कोड, किस महीने का कोड किसके समदृश्य है, तो वो महीने बिल्कुल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये होते हैं आपके मंथ कोड। अब मंथ कोड की इंपॉर्टेंस, मंथ कोड के आधार पर आप 1 सेकंड में कैसे आप आंसर निकाल सकते हो वो देखिए आप। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं यहाँ पे 10 मार्च 1999 को क्या वार आपका, माना कि रविवार है, 10 मार्च 1999 का आपका रविवार है। तो आपसे पूछा जाएगा 10 दिसंबर 1999 को क्या वार होगा, यह पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए आप मंथ कोड का आधार पर निकाल लिए। मुझे बताइए, देखो डेट सेम है और वर्ष सेम है, डेट सेम है और वर्ष सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपका महीना ही अलग है। जब महीना ही अलग है तो आप महीने का कोड देखिए। मुझे बताइए 1999 आपका सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में मार्च का कोड क्या होता है भाई, आपका 4 होता है।
मार्च का कोड क्या होता है आपका 4 होता है, और दिसंबर का कोड क्या होता है भाई आपका 6 होता है। दिसंबर कोड क्या होता है आपका 6 होता है। तो मुझे बताइए कितने का फर्क आ रहा है आपका 2 का फर्क आ रहा है, तो बस 2 का ही आपके 12 में फर्क आएगा। आप इसमें 2 का आगे बढ़ा दीजिए, जो प्लस आ रहा है ना तो आप 2 आगे बढ़ा दीजिए, तो रविवार का आगे 2 बढ़ाओगे सोमवार और मंगलवार, तो मैं देखूंगा मेरा आंसर आएगा यहाँ पे मंगलवार। मेरा आंसर आएगा यहाँ पे मंगलवार। तो ये होती है आपके मंथ कोड की इंपॉर्टेंसी। जैसे आप कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे 10 जून, और आपसे पूछनी है यहाँ पे 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर पूछ लिया, तो देखिए 10 जून को अगर 1999 को रविवार है तो 10 अक्टूबर 1999 क्या वार होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे बताइए तारीख और वर्ष दोनों सेम है, तारीख और वर्ष दोनों सेम है। तो देखिए यहाँ पे जून, क्योंकि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में जून का कोड क्या होता है आपका 5 होता है। तो आप देखिए अक्टूबर का कोड क्या होगा आपका 1 होगा। अक्टूबर का कोड क्या होता है आपका 1 होता है। तो मुझे बताइए कितना नीचे गए आप, -4 पीछे गए आप, -4 पीछे गए आप मंथ कोड के अकॉर्डिंग। तो आप दिन में भी -4 पीछे चल जाइए। रविवार है तो इसे 4 पीछे जाइए आप, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। तो आपका आंसर आएगा क्या, आएगा यहाँ पे बुधवार। ये आपका आंसर आएगा। मतलब रविवार से आप 4 पीछे जाओगे ना, तो रविवार को छोड़ दो आप। रविवार से पहले क्या आएगा आपका शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर गुरुवार और बुधवार। तो आपने देखा कि कितना सेकंड लगा आपको, 5 सेकंड लगा आपको ये आंसर निकालने में। कितना सेकंड लगा आपको, 5 सेकंड नहीं लगा। सिर्फ आपको मंथ कोड याद होने चाहिए, और मंथ कोड कभी भूले नहीं जाते। अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे और आपने 2-3 बार इसको पढ़ लिया तो मंथ कोड आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे मंथ कोड के आधार पर आप तुरंत आंसर निकालना। और जैसे और भी हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि 10 जून सन 2000 को, 10 जून सन 2000 को अगर रविवार है तो उस साल, तो सन 2000 में, तो सन 2000 में गांधी जयंती कब मनाएंगे, गांधी जयंती कब मनाएंगे, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए अगर 10 जून सन 2000 को अगर आपका रविवार है तो सन 2000 में गांधी जयंती कब मनाएंगे। तो मुझे बताइए दोस्तों, गांधी जयंती आपके अक्टूबर महीने में आती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 10 अक्टूबर देखूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या देखूंगा, यहाँ पे 10 अक्टूबर देखूंगा। तो 10 अक्टूबर को देखूंगा क्या वार है मेरे यहाँ पे, 10 अक्टूबर सन 2000 को क्या वार मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे सन 2000 क्या आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी के बाद लीप हो, क्या सामान्य सबका कोड सेम चलता है। तो जून का कोड क्या आपके यहाँ पे 5 है, और अक्टूबर का कोड क्या यहाँ पे आपका 1 है। तो आप कितना पीछे गए भाई यहाँ पे, -4 पीछे गए। तो -4 आप यहाँ से पीछे चल जाइए, तो रविवार से -4 पीछे जाओगे तो आपका बुधवार वार मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, बुधवार। अब मुझे बताइए जब 10 अक्टूबर को जो बुधवार है तो 3 अक्टूबर को क्या मिलेगा आपको, बुधवार मिलेगा। जब 3 अक्टूबर को बुधवार है तो 2 अक्टूबर को क्या मिलेगा आपको, 2 अक्टूबर को आपका आंसर आ गया यहाँ पे मंगलवार। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो मंथ कोड के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मंथ कोड की इंपॉर्टेंस। उम्मीद आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम वार निकालने की बात करते हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि मंथ कोड में कितने का गैप आ रहा है। मंथ कोड में अगर P+3 का गैप आ रहा है तो आप दिए गए वार में +3 कर दीजिए। आपका जो आपसे वार पूछा है वो आपका दिन आ जाएगा। कितने का गैप आ रहा है उतना ही आपके दिनों में भी गैप होगा, अगर आपकी तारीख और आपके वर्ष दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम निकालते हैं यहाँ पे वार निकालना, वार या दिन निकालना। वार या दिन निकालना, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे
15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? तो देखिए यहाँ पे 15 अगस्त, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं ये पहली तारीख ले लूंगा, ये जो तारीख आपको दी गई है आप वो तारीख लीजिए। इसके बाद अगस्त का कोड, क्योंकि 47 आपका लीप वर्ष और सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में अगस्त का कोड क्या होगा भाई, आपका 3 होता है, तो आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद लास्ट की 2 संख्या ले लीजिए, आप दिए गए वर्ष की आपके लास्ट की 2 संख्या ले लीजिए। आपने ले लिया पे 47। अब इस 47 वर्षों में देखिए 19वीं शताब्दी के 47 वर्ष आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप ये देखिए कि 47 वर्ष में कितने वर्ष आते हैं आपके, 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो 47 वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए आप 4 से भाग दीजिए, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, तो आप 4 से भाग दोगे तो आप देखोगे कितना आएगा आपको यहाँ पे 11 लीप वर्ष। मतलब इन 47 वर्षों में आपके 11 लीप वर्ष आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे 11 जोड़ दीजिए और इनको जोड़िए, 5 3 8 7 15 और 1 16 और 1 2 4 6 और 1 7। अभी जो 7 है ना, इस 7 में आप 7 का 76 है ना, इस 76 में आप 7 का भाग दीजिए और आपका देखिए शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 शेषफल आ रहा है। तो जो 6 शेषफल आया है, तो आप ये देखिए 6 यहाँ पे किसका कोड है, वीकली कोड फ्राइडे का कोड है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे शुक्रवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे शुक्रवार। ये था आपका वार निकालने का तरीका, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो उम्मीद है सबसे पहले आप तारीख लीजिए, फिर मंथ का कोड लीजिए, लास्ट के 2 अक्षर लीजिए और लास्ट के 2 अक्षरों में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं आप 4 से भाग दीजिए, 11 लीप वर्ष आ रहे हैं, इन सबको जोड़ के 7 का भाग दीजिए। जो भी आपका शेषफल आएगा वो शेषफल देखिए आप यहाँ पे कौन सा कोड वीकली कोड है, 6 आ रहा है, तो 6 फ्राइडे को डिनोट कर रहा है। आपका आंसर फ्राइडे शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन इसमें, जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 5 मार्च 1983 को क्या वार था? तो 5 मार्च 1983, सबसे पहले आप 5 तारीख ले लीजिए। अब आपको पता है कि क्योंकि 83 आपका सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में मार्च का कोड 4 है, 4 ले लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर हैं 83, आप उनको ले लीजिए, लास्ट के 2 अक्षर। अब 83 वर्षों में देखिए आपके कितने लीप वर्ष समाप्त हो चुके हैं, तो 83 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8 और ये 3, तो देखिए आप मेरे 20 आएगा ना ये आपका, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, 3, अब 3 आपका 4 छोटा था, आप 20 ले लीजिए, तो कितना आ गया आपका 4 7 28, ये आपका 3 ही आ जाएगा। तो आपका मतलब कितने लीप वर्ष आ जाएंगे, आपके आगे भाग देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है। तो आपको कितने लीप वर्ष आ रहे हैं आपके यहाँ पे 20 लीप वर्ष आ रहे हैं, तो 20 जोड़ दीजिए यहाँ पे, कितना आएगा 5 4 9 और 3 12, 1 8 और 1 9 और 2 11। अब इस 11 में आप 7 का भाग दीजिए, शेषफल देखिए 7 एकम 7 4 7 सिक्के 42, तो पूरा भाग जा रहा है 16 पर, 16 सिक्के 112 होते हैं, पूरा भाग जा रहा है। तो आपका शेषफल कितना आएगा यहाँ पे 0 शेषफल आ रहा है, और 0 शेषफल किसको डिनोट करता है भाई, आपका वीकली कोड शनिवार को, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे शनिवार। तो मैंने देखा कि आपको सिर्फ यहाँ पर तारीख लेनी है, मंथ कोड लेना है, लास्ट के 2 अक्षर लेने हैं, और उन लास्ट के 2 अक्षर मतलब जो साल बीत चुके हैं आपको शताब्दी के, उसमें आप देखो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 20 को आप जोड़ दो, इस तरह से हमारा आंसर आता है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे 5 जनवरी 1996 को क्या वार था? तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 ले लिया। अब आपको पता है कि 96 क्योंकि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है, तो मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर
ये लास्ट के 2 अक्षर ले लिए मैंने, तो ये 96 आ गया। अब इस 96 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो चुके हैं आपके? 24 लीप वर्ष। 4 से भाग दोगे, 24 चौके 6 में 24 लीप वर्ष हो चुके हैं, 24 आ गया। इनको जोड़ दिए, 6 5 11 और 4 15, 1 9 10 और 2 12। अब आप 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7 5 7 7 49, 6 से इस पर आएगा। और 6 किसका कोड है आपका? शुक्रवार का। तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे शुक्रवार। सिर्फ आपको पहली तारीख लेनी है, मंथ कोड लेना है, लास्ट के 2 अक्षर लेने हैं और उसमें कितने लीप वर्ष हो वो ले लें। सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो, जो आपका शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए, ये तो बात की थी हमने 19वीं शताब्दी की, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो याद रखना। जैसे अगर माना कि आपसे सिर्फ 19वीं शताब्दी का क्वेश्चन पूछे कि 1986 में क्या हुआ था, 1972 में, 1947 में, इस तरह से पूछे तो आप ये तरीका अपनाना। लेकिन जैसे अगर सन 2000 में पूछे तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया कि जैसे 1900 के अगर आप निकालते हो तारीख तो आपका आएगा नो चेंज। जो तरीका मैंने बताया सिर्फ आपको वही फॉलो करना है। और जैसे मैंने अगर आगे यहाँ पे सन 2000 में पूछता आपसे तो आपको +6 जोड़ना है। सन 2021 में पूछेगा तो आपको +4 जोड़ना है। 22 में पूछेगा तो आपको +2 जोड़ना है। और जैसे 1800 में पूछेगा तो आपको +2 जोड़ना है। 1700 में पूछेगा तो आपको +4 जोड़ना है। 1600 में पूछेगा तो आपको +6 जोड़ना है। और मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कुछ पूछेगा, वैसे आपसे ज़्यादातर इसमें से ही पूछेगा वो, इसमें से ही पूछेगा। 1800 1900 या सन 2000 का पूछता है। इससे आगे तो हमारा मोबाइल भी कैलेंडर एक्सेप्ट नहीं करता। अपने मोबाइल में भी, शायद मेरे मोबाइल में तो 2040 के बाद का दिखाता नहीं है, ठीक है ना। तो 2021 2022 1700 1600 इनका बहुत पीछे का चल जाता है, इतना कभी एग्जाम आता नहीं है। एग्जाम में सिर्फ आपको 1900 आएगा, फिर सन 2000 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि जैसे 5 नवंबर सन 2000 को क्या वार था, 5 नवंबर सन 2000 को, तो देखिए आप सबसे पहले 5 तारीख ले लीजिए और मुझे बताइए लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष जो भी है, फरवरी के बाद तो कोई चेंज नहीं आता। तो देखिए इसमें नवंबर का कोड क्या है आपका? 4 है, तो आप 4 जोड़ दीजिए। लास्ट के 2 अक्षर 0। और आपको पता है कि जब साल ही पूरा एक भी नहीं बीता तो लीप वर्ष कितने आएंगे आपके? 0 आएंगे। इसमें 5 4 9। अब क्योंकि ये सन 2000 में जा रहा है तो आपको यहाँ पे +6 जोड़ना पड़ेगा। +6 जोड़ोगे तो आपका आएगा 15। 15 में 7 का भाग दोगे तो आपका आएगा 1 शेष पर। और 1 किसको दिखा रहा है आपका? रविवार को। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 नवंबर सन 2000 को आपका आंसर क्या आएगा? आपका रविवार आएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना था, +6 जोड़ना था। जैसे मैं आज की बात करूं, आज तारीख है आपकी, आज तारीख कितनी है आपकी? जैसे आज तारीख है आपकी 20 अगस्त 2020 है। तो देखिए यहाँ पे, तो आज देखेंगे हम 20 अगस्त 2020 को क्या वार था। तो 20 ले लो आप यहाँ पे। अगस्त का क्या कोड है भाई आपका? 3 कोड है, लास्ट के 2 अक्षर। 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें कितने लीप वर्ष आ चुके हैं आपके? 4 से भाग दोगे तो 5 आएगा। 5 लीप वर्ष आ चुके, सबको जोड़ दीजिए आप। 5 3 8 और 4 प्लस का 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि सन 2000 में चला गया तो प्लस का 6 जोड़ेगा। 6 जोड़ दिया, आपका 54 आ गया। अब 54 में आप 7 का भाग दोगे तो आपका शेषफल आएगा आपका 5। और 5 किसका कोड आ रहा है आपका? थर्सडे का, गुरुवार। और आज 20 अगस्त को मैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो 20 अगस्त को आज आपका वार गुरुवार है। इस तरह से आप ध्यान रखना है यहाँ पे। 1900 में तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे सन 2000 में पूछे तो आपको 6 जोड़ना है। सन 2021 का पूछे तो आपको 4 जोड़ना है। वैसे 21 तक पहुँचेगा नहीं, वो 1900 और 2000 तक ही पहुँचता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इससे बेहतर तरीका मुझे कोई नहीं लगा। मुझे वार निकालने के 4 से 5 तरीके मुझे खुद को आते हैं, लेकिन सिर्फ मैं एक तरीका ही फॉलो करता हूँ और सबको यही तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। बस आपको यहाँ पे याद रखना है, इस तरीके के लिए वीकली कोड आपका संडे से शुरू होगा, 1 से, संडे से रविवार से। एक तरीका जो मैं पहले फॉलो करता था
उसमें आपका मंडे से शुरू होता था। और भी बहुत सारे तरीके हैं, कई तो ऐसे हैं जो शनिवार से शुरू करते हैं, उनका तरीके अलग है, सबके तरीका अलग अलग है। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगा जिसमें 5 सेकंड भी नहीं लगते, आपको तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करते हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। मेरा कहने का मतलब यह है कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति हम ऐसे निकालते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया कि सन 2012, अब मुझे बताइए कि सन 2012 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा। सन 2002, सन 2002 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए, आपको आपका जो भी आपका वर्ष दिया गया है, जो भी आपका वर्ष दिया गया है, उस वर्ष के लास्ट के 2 अक्षर में आप भाग दीजिए। लास्ट के 2 अक्षर में आप 4 से भाग दीजिए, जो आपका शेषफल आएगा उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये वर्ष अपना को कब रिपीट करेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन ये है कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग दीजिए। यदि एक शेषफल है तो +6 करो। यदि 2 या 3 शेषफल आता है, 2 या 3 शेषफल है तो +11 करो। यदि 0 शेषफल है, 0 शेषफल है तो +28 करो। क्या लिखा मैंने, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे पूछने यहाँ पे सन 2017 कि मुझे बताइए सन 2017 अपने आप को कब रिपीट करेगा, मतलब वर्ष 2017 का कैलेंडर की पुनरावृत्ति किस वर्ष होगी। तो देखिए, आपने लास्ट के 2 अक्षर पकड़ लिए, लास्ट के 2 अक्षर आप पकड़ोगे 17, 17 में 4 का भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना आ रहा है, आपका 1 आ रहा है, 1 शेषफल आ रहा है। तो आप +6 करो, मतलब 2017 +6 कितना आ गया आपका 2023। तो मैं कह सकता हूं कि 2017 का कैलेंडर अपना आपको 2023 में रिपीट करेगा। वही तारीख, वही महीना, वही वार, सब कुछ सेम मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूँ, यदि 2 या 3 शेषफल आता है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे वर्ष 2019, तो 19 का कैलेंडर अपना को कब रिपीट करेगा। तो आप 19 में 4 का भाग दीजिए, 3 शेषफल आ रहा है, 3 जैसे शेषफल आता है तो +11। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 2019 +11 2030। तो मैं कहूँगा कि वर्ष 2019 का कैलेंडर अपने आप को 2030 में रिपीट करेगा। मैं बात करता हूँ जैसे 0 शेषफल आता है, जैसे 2016, तो 16 में आप 4 का भाग दोगे, आपका शेषफल आया यहाँ पर 0। जैसे 0 शेषफल आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर +28 कर दो, मतलब 2016 में आप 28 जोड़ोगे, कितना है आपका 2044। तो मैं कहूँगा कि सन 2016 का कैलेंडर सन 2044 में अपना आपको रिपीट करेगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर अपना आपको रिपीट करेगा। 1 शेषफल आता है तो +6 करो, 2 या 3 शेषफल आता है तो आप 11 साल जोड़ दो, 0 शेषफल आता है तो आप +28 जोड़ दो। और वैसे भी दुनिया का हर कैलेंडर क्या नॉर्मल ईयर हो, क्या लीप ईयर हो, वो 28 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है। सन 2001 का कैलेंडर अपने आप को 2019 में रिपीट, 2029, 28 साल जोड़ दो, 2029 में रिपीट करेगा। सन 2000 का कैलेंडर, उसमें आप 28 साल जोड़ दीजिए, सन 2032 में रिपीट करेगा। कोई सा भी कैलेंडर हो,
सामान्य हो क्या वर्ष और लीप वर्ष हो, वो कैलेंडर अपने आप को हर 28 साल बाद रिपीट करता है। और उसके अलावा अगर वो सामान्य नहीं है, वो लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, अगर वो कैलेंडर सामान्य वर्ष है तो 28 साल बाद तो रिपीट करेगा ही। लेकिन अगर एक शेषफल आता है तो वो 6 साल बाद रिपीट कर सकता है। 2 या 3 शेषफल आता है तो वो 2030 में रिपीट करेगा, मतलब 11 साल जोड़ कर 2019 का। जैसे 2017, 2023 में तो रिपीट करेगा ही करेगा, लेकिन 2017 में अगर आप 28 साल जोड़ोगे तो 28 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा इसका 2045, कि मतलब 2045 का कैलेंडर 2023 का 2027 का सब कुछ सेम होगा। इसी तरह से 2019 11 साल बाद 2030 में तो रिपीट करेगा, लेकिन इसमें अगर आप 28 साल जोड़ोगे तो 28 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 28 साल जोड़ोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2047, मतलब 2047 का कैलेंडर भी इसके जैसा ही मिलेगा आपको। तो उम्मीद है ये आपको कैलेंडर की पुनरावृत्ति समझ में आ गई। एक क्वेश्चन बता देता हूँ जैसे इजी सा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर। जैसे यदि राम अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे 5 जुलाई 1974 को 1974 रविवार को बनाता है, तो अगला जन्मदिन या अगला बर्थडे 5 जुलाई रविवार को 5 जुलाई रविवार को किस वर्ष बनाएगा, किस वर्ष मनाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। मतलब 1974 में जब उसने अपना जन्मदिन मनाया था तो 5 जुलाई को उसका बर्थडे आता है, लेकिन उस दिन रविवार था, तो ये चाहता है कि 5 जुलाई को तुम अपना बर्थडे बनाऊं, लेकिन उस दिन रविवार होना चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो भाई ये तो आपकी इस साल की पुनरावृत्ति पूछ ली। तो मतलब आप देखिए आप 1974 में ये है, तो लास्ट के 2 अक्षर 74 में आप 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा आपका? तो आप देखोगे यहाँ पर आपका 2 शेषफल आएगा, 2 शेषफल आएगा, तो 2 या 3 शेषफल आता है तो आप उसमें 11 वर्ष जोड़ दीजिए। तो मैं इसमें 11 वर्ष जोड़ दूंगा, मेरा आएगा 1985। तो भाई 1985 ऐसा साल है, उस दिन 5 जुलाई को ही आपको रविवार मिलेगा, शर्त क्या आपके रविवार को बनाने की, तो उसी दिन आपको रविवार मिलेगा। तो मतलब राम 5 जुलाई रविवार को ही 5 जुलाई रविवार को ही अपना साल 1974 के अलावा 1985 में भी बना सकता है। इस तरह का इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे